मिले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस चेहरे से आप तमाम लोगों को वाकफियत होगी। कुंभ को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में लगातार मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बस मुसलमानों को घेर लिया जाए और उनको लेकर बात की जाए, उनको बदनाम किया जाए। लेकिन जितने भी बदनाम करने वाले लोग हैं, ये नहीं जानते हैं अल्लाह ने बिल्कुल साफ फरमाया है कि वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत का जो मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अब मैं आप तमाम लोगों को बताऊं कि नाजिया इलाही जो दिल्ली से कुंभ के लिए इलाहाबाद जा रही थी, वाराणसी इलाहाबाद जा रही, प्रयागराज जा रही थी। अब ये प्रयागराज जब जा रही थी तो इनकी गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। अब उस एक्सीडेंट को इन्होंने क्या सोचा कि भुनाया जाए और मुसलमानों पर जो है वो टारगेट किया जाए। और इन्होंने उस एक्सीडेंट कार का आप देख सकते हैं कि अगर मुसलमानों ने हमला भी किया है तो इतना तगड़ा डेंट गाड़ी में कैसे आ सकता है। मुसलमान अगर हमला करेंगे तो शीशे टूट सकते हैं, मुसलमान अगर हमला करेंगे तो गाड़ी में खरोंच आ सकती है, कहीं से पत्थर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ अगर इन पे हमला किया जाए तो। लेकिन जब इनके साथ ये केस हुआ तो इन्होंने बहुत बुरी सी चेहरा बनाकर, क्योंकि मुर्तद हो चुकी हैं, सनातनी लिखती हैं अपने आगे, और आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इनका इंटरव्यू करते हैं तो मुसलमानों को भर भर पेट कोसती हैं, गालियां देती हैं, लगातार शरीयत पर जो है वो सवाल उठाती हैं, इस्लाम पर सवाल उठाती हैं, बहुत ज्यादा जो है ये इसको लेकर बात करती हैं। लेकिन जब इनके साथ ये केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो नाजिया इलाही खान जो अपने आगे खान लगाती हैं, लिखती हैं ऑन द वे टू कुंभ आई हैव बीन टारगेटेड बाय पीसफुल कम्युनिटी। पीसफुल कम्युनिटी आप जानते हैं किसे कह रही है, और ये लिखती है हेल्प मी @M योगी ऑफिस, मतलब मदद मांग रही है योगी आदित्यनाथ जी से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर इसके आगे मैं चलूं तो आगे देखिए इनका पूरा जो इन्होंने ट्विटर है उस पर क्या क्या जो है इसको लेकर लिखा। अब ये गाड़ी की आप कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि पुलिस ने ये साफ कर दिया है, वो आगे मैं बात करूंगा, पुलिस का बयान भी आपको दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने पुलिस का बयान देख भी लिया और ट्विटर पे जितने भी यूजर्स हैं इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो तमाम चीजें जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन यूजर क्या क्या नाजिया इलाही को लेकर लिख रहे हैं, और नाजिया इलाही के फेवर में भी बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा है वो भी आप तमाम लोगों को हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी की आप कंडीशन देखिए, ये गाड़ी आपको कहां से ऐसी लग रही है कि इस पे मुसलमानों ने हमला कर दिया हो या पीसफुल कम्युनिटी ने जो है वो हमला कर दिया हो। ये डेंट है गाड़ी के अंदर, खूब नजर आ रहा है। गाड़ी की एक भयानक टक्कर हुई है, जो भी गाड़ी के अंदर है वो पूर्ण रूप से जो है वो कहीं ना कहीं घायल होंगे, जिसमें नाजिया इलाही और एक प्रिया नाम की और लड़की थी इनके साथ वो। तो ये लिख रही है दिस इज द कंडीशन ऑफ कार बाय पीसफुल कम्युनिटी, मतलब टक्कर होने के बाद भी इन्होंने ये बात लिखी है। अब अगली वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो शेयर करती हैं और इनके पेज पे वीके न्यूज है, ये लिखती है कि नाजिया इलाही पर जानलेवा हमला, मतलब इनको बता दिया कि इन पर जानलेवा हमला हुआ है। नाजिया इलाही यहां पर लिखती है एक लिंक शेयर करके कि महाकुंभ जा रही नाजिया खान पर जानलेवा हमला का आरोप, कट्टरपंथियों की अब खैर नहीं। मतलब इन पे हमला हुआ है, कट्टरपंथियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कौन है, किस वजह से ऐसा लिखा गया है कि कट्टरपंथियों की अब खैर नहीं है। गाड़ी की कंडीशन आप बार बार देखेंगे तो यही लगेगा। सुधाकर सिंह राजपूत हैं ये लिखते हैं नाजिया इलाही खान पर हमला, इस्लामिक जिहादियों ने, वर्ड आप देख सकते हैं क्या सिलेक्ट हुआ है, इस्लामिक जिहादियों ने कुंभ जा रही नाजिया इलाही खान की गाड़ी पर हमला किया, साथ मौजूद प्रिया चतुर्वेदी की हालत गंभीर, यूपी पुलिस M योगी ऑफिस कृपया संज्ञान ले व तत्काल मदद उपलब्ध कराएं। अब नाजिया इलाही की वीडियो काफी वायरल है, जो आपने देख ली होगी, सुन ली होगी बहुत लोगों ने। ये प्रियांक वाजपेयी हैं, ये कह रहे हैं हाँ है शांति प्रिय समुदाय वो, क्योंकि जो भी काम करते हैं शांति में ही करते हैं, पीठ पीछे चुपके से इतने शांति प्रिय कि एक अकेली महिला इलाही नाजिया वन को शांति से ही निशाना बनाकर चले गए। इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी सख्त कार्रवाई हो इस पर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये बंगला में है, बंगला मुझे आती नहीं है, आगे चलो। अब इसके बाद एक ये नाजिया इलाही सनातनी का ये एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान हैज इशूड अ वीडियो स्टेटमेंट सेइंग दैट व्हाइल ट्रेवलिंग टू महाकुंभ फ्रॉम दिल्ली हर कार वाज अटैक्ड बाय सम मुस्लिम मैन ऑन सोर्स ओपी इंडिया। और ये पूरा जो है लिखा हुआ है, ट्वीट के माध्यम से लिखा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो जो पुलिस की आई उसके बाद से भी नाजिया इलाही ने एक ट्वीट किया है, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। नाजिया इलाही इस ट्वीट में लिखती है कि उत्तर प्रदेश के अकबरपुर पुलिस अधिकारी को ना ही प्रिया के सिर पर गहरी चोट और खून दिखा और ना ही मेरे हाथ में शीशे के टुकड़े दिखे। टक्कर होगी तो टुकड़े आपके हाथ पे लग सकते हैं। सिर्फ एक महिला के मामले को कैसे दुर्घटना बना देना उसके काम में लग गई। योगी जी से मेरी
आग्रह है, इन्होंने लिख दिया आगरा, आग्रह कह रही होंगी, मतलब जो एक रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों को इस्तीफा का पर्चा दिया जाए। मतलब जिन्होंने जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, नींद की वजह से जो ये एक्सीडेंट हो गया था, तो ये कह रही है, उनसे आग्रह कर रही है कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनका इस्तीफा वो कर दें। अब देखिए अगला ट्वीट जो ये करती हैं अपने पेज से, ये लिखती हैं कानपुर देहात पुलिस किसको बचाना चाह रही है। पुलिस का स्टेटमेंट आने के बाद नाजिया इलाही कह रही हैं कानपुर देहात पुलिस किसको बचाना चाह रही है। हाँ, फिर अपनी गलती को छुपाने में लग चुकी है। घटना के वक्त एक भी महिला पुलिस तक नहीं थी, जबकि घायल सभी महिलाएं थी। ये दर्द नहीं दिख रहा पुलिस को। प्रिया अभी ऑपरेशन रूम में है, ये भी नहीं दिख रहा है। समस्या क्या है कानपुर देहात पुलिस को जांच शुरू करने में। और आपने देखा टैग जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को टैग कर दिया। कानपुर देहात पुलिस के हिसाब से सब एक्सीडेंट है, किसी दुर्घटना की भी जांच जरूरी नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को। मतलब पहले मुसलमानों को टारगेट, और जब पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया तो लिख दिया कि शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को। मतलब इनको शांति जो है वो नाजिया इलाही को कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। अब ये सुधाकर का तो मैंने आपको, सुधाकर सिंह राजपूत का मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब ये मोहम्मद जुबैर है, इन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया। इन्होंने किया डिस्पाइट क्लेरिफिकेशन बाय यूपी पुलिस मल्टीपल टाइम्स दैट इट वाज एन एक्सीडेंट बिकॉज द टैक्सी ड्राइवर फेल asleep while driving, neither बीजेपी माइनॉरिटी लीडर नाजिया इलाही और एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा वेबसाइट ओपी इंडिया have neither corrected themselves or added police clarification. They instead continue to blame Muslim for attacking Nazia and her friend. तो ये यही कह रहे हैं कि ड्राइवर को नींद आ गई थी और ये ओपी इंडिया और ये जो इस तरह का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि गाड़ी में जो है मुसलमानों ने हमला कर दिया और पुलिस ने इसका क्लैरिफिकेशन कर दिया। पुलिस का जो बाइट है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि पुलिस ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। द मुस्लिम स्पेस है, इसने लिखा हिंदूवादी पार्टी की उर्दू नाम वाली नेत्री ने दावा किया था कि कुंभ जाते समय उनका मुसलमानों ने पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस ने बयान जारी किया कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। और बहुत सारे लोगों ने ये जो कानपुर देहात पुलिस का जो इंफॉर्मेशन है, जो उन्होंने दिया था, जो जानकारी दी थी पूरी घटना को लेकर, इसको बहुत लोगों ने शेयर किया और वीडियो के साथ शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं नाजिया इलाही की जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। अशरफ हुसैन ये लिखते हैं ये बीजेपी वाले हर चीज का जिम्मेदार मुसलमानों को ही क्यों बताते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, अशरफ हुसैन ने उठाया है। बीजेपी लीडर नाजिया इलाही खान ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि उनके एक्सीडेंट के पीछे किसी मुस्लिम का हाथ है, जबकि पुलिस ने जांच के बाद पाया कि ड्राइवर को नींद आने से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब ये द मुस्लिम है, इन्होंने लिखा बिल्कुल सही सख्त अल्फाजों में लिखा मुर्तद। क्या लिखा? मुर्तद नाजिया इलाही खान ने मुसलमानों पर झूठा आरोप लगाते हुए बनाई थी थ्योरी। और देखिए मैं आपको बताऊं जो पुलिस ने, जो कुछ कानपुर देहात पुलिस ने लिखा हुआ है कि कृपया संदर्भित प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/2/2025 को समय करीब 7 बजे प्रातः थाना अकबरपुर क्षेत्रांतर्गत अंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज के सामने अकबरपुर से कानपुर की ओर हाईवे पर आर्टिगा कार टैक्सी नंबर UP 798523T का एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मतलब पुलिस को प्राप्त हुई, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो कार चालक ने बताया कि मुझे नींद लग गई थी जिससे एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है, कार चालक बोल रहा है कि मुझे नींद लग गई थी, मैं सो गया था, गाड़ी चलाते में नींद आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। अब प्रकरण में कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अब इनकार किस वजह से किया? इनकार इसी वजह से कर दिया क्योंकि नाजिया इलाही के दिमाग में वो शैतानी कीड़ा चल गया होगा। उनके दिमाग में थ्योरी आ गई होगी कि क्यों ना इस पर प्रोपोगंडा किया जाए, क्यों ना इसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाए। कुंभ का जो एक अवसर है वो लगभग समाप्ति की ओर है। आज या कल में कुंभ का जो मेला था, कुंभ का जो स्नान था वो समाप्त हो जाएगा, नहान मुकम्मल हो जाएगा। तो वो पूरा जो है वो इन्होंने सोचा होगा कि चलिए आखिर में जाते जाते कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करते हैं जिससे नाजिया इलाही बहुत बड़ा नाम हो जाए, और इस तरह की हरकत करने की इन्होंने कोशिश की थी। अब पुलिस ने कहा कि प्रकरण में कार्यवाही हेतु पत्र देने के लिए कहा तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया तथा कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा अन्य गाड़ी की व्यवस्था कर सभी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अब पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों को भी ऐसे को उनसे इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। नाजिया इलाही करी जिन्होंने, जिस पुलिस ने उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया।
और पुलिस की अच्छी कार्यशैली को देखते हुए उनके द्वारा पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। यद्यपि प्रकरण दुर्घटना से संबंधित है, तथापि प्रकरण की गहनता से जांच करने हेतु महिला क्षेत्राधिकारी अकबरपुर को निर्देशित किया गया है। कृपया प्रकरण के संबंध में भ्रामक निराधार तथ्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार ना करें। अब प्रचार प्रसार सबसे पहले किसने करा? प्रचार प्रसार सबसे पहले करा नाजिया इलाही ने, जिनको मुसलमान होते साथ, खैर अब तो वो मुसलमान कहा सनातनी लिख रही हैं, मुर्तद हैं, तो मुसलमान कहने का हक जो है वो भी वो लगभग खो चुकी हैं। लेकिन वो खुद जब अपने आप वीडियो बनाती हैं, वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल करती हैं और बहुत सारे लोग जो है वीडियो देख के मतलब हो भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हो सकता है कि मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया, क्योंकि मुसलमानों को लेकर इतनी बातें करती रहती हैं, यह लगातार मुसलमानों को टारगेट करती रहती है। तो पूरा प्रोपोगंडा है, पूरा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है, और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश में खुद ना खुद कहीं ना कहीं बेचारी बदनाम हो गई है, और लोगों ने जो है इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। और एक्सपोज कैसे कर रहे हैं कि पुलिस का ये जो पूरा लेखा जोखा है, जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखकर जो है, और अब तो पुलिस का एक बाइट भी आ गया है। पुलिस की जो इंफॉर्मेशन है पूरी वो वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को मैं दिखाऊंगा वीडियो में, और आप तमाम बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अगले ट्वीट पर। ये जाकिर अली त्यागी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने लिखा है, इस बेशरम महिला का नाम नाजिया खान सनातनी है, जो कि भाजपा के लिए मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाने का काम बड़ी शान और बिना किसी डर के करती है। बीती रात कानपुर देहात में इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो इसने वीडियो जारी कर कहा कि मुल्लो जिहादियों मुसलमानों ने मेरी कार का पीछा किया और मेरी कार का एक्सीडेंट कर दिया। कानपुर पुलिस की और पाया कि कार का एक्सीडेंट ड्राइवर को नींद की झपकी लगने के कारण हुआ और ड्राइवर ने कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया। सोशल मीडिया पर नाजिया खान सनातनी द्वारा एक्सीडेंट का आरोप मुस्लिमों के सिर मंडना निराधार पाया गया है। साबित हुआ है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए @इलाही नाजिया 1 मुस्लिम नाम इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उसका मानना है कि मुस्लिमों को गाली देने, उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले जहरीले व्यक्ति को भाजपा बड़े बड़े पदों से नवाजती है। इसमें कोई शक भी नहीं है, बिल्कुल सही बात लिखी है। इसलिए उसने ड्राइवर को नींद की झपकी लगने के कारण हुए एक्सीडेंट का आरोप भी मुस्लिमों के सिर पर मढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले तो डीजीपी यूपी यूपी पुलिस को इस जहनी अपाहिज महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और वाकई हम तो मानते हैं कि एक्सीडेंट है, तमाम सोशल मीडिया मानता है एक्सीडेंट है, लेकिन नाजिया इलाही इसको एक्सीडेंट नहीं मान रही है और वो इस तरह की वीडियो डालकर जो है एक प्रोपोगंडा फैला रही है। एक जो माइनॉरिटी है देश में, जो मुसलमान है, उनके खिलाफ जो है प्रोपोगंडा फैलाकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी जब जांच हो तो नाजिया इलाही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से माहौल बिगड़ सकता है। जब आप इस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। और कुंभ का माहौल चल रहा है, आप कुंभ में जा रही हैं, स्नान करने जा रही हैं, पाप धोने जा रही हैं डुबकी लगाकर, लेकिन पाप धोने से पहले कितना बड़ा पाप अपने सिर पर रखकर कुंभ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाप कैसे धोंगी गंगा मैया? कभी भी तो नहीं धुलेगा आपका ये पाप, अगर आप झूठ बोल रही हैं। और झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, ये उनको अच्छे से पता होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद उम्मीद है कि बीजेपी फॉर इंडिया, जेपी नड्डा और देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपनी नेत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पीएमओ इंडिया, ऐसी स्त्री से पीएम की इज्जत बचाएं। ये कह रहे हैं कि ऐसी औरतें जो है जिनको अपना ख्याल नहीं है, वो पीएम साहब की इज्जत का कहां ख्याल रखेंगे, तो पीएम साहब की भी इज्जत जो है वो बचा ले। वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने लिखा, अगर इस देश की पुलिस ऊपरी आदेश का न मानकर सिर्फ संविधान का ही पालन करे तो ये नफरती ज़ॉम्बी जेल में सड़ते मिलेंगे। अगर इनका समाज संप्रदाय अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे तो इन सामाजिक असामाजिक तत्वों का बहिष्कार इनके माता पिता ही कर देंगे। इनसे कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन विडंबना, समाज और पुलिस या तो बेईमान है या अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। नाजिया इलाही का वो ट्वीट इन्होंने बंगाली भाषा में, फिर ये इंग्लिश में, ऑन द वे टू कुंभ आई हैव बीन टारगेटेड बाय पीसफुली कम्युनिटी, जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दिया है। मेगा अपडेट्स का कि नाजिया इलाही खान along with 2 other women allegedly attacked in route महाकुंभ by radical Islamist needs immediate help from, ये मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दिया। और बहुत सारे जो ट्वीट है इन्होंने, उनका दीपक शर्मा आपने बहुत नाम सुना होगा, ये भी काफी नफरत फैलाने में पीछे नहीं हटते हैं। द फ्रस्ट्रेटेड इंडिया का इन्होंने एक जो है ये ट्वीट उठा लिया, उसने लिखा मुस्लिम का टारगेट में थी, महाकुंभ जाने के दौरान बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान पर जानलेवा हमला। दीपक शर्मा लिखते हैं, नाजिया इलाही खान पर हमला, इस्लामिक जिहादियों ने कुंभ जा रही नाजिया इलाही खान की गाड़ी पर हमला किया, साथ मौजूद प्रिया चतुर्वेदी की हालत गंभीर। अवकुश सिंह मलिक है, मुस्लिम द्वारा टारगेट करके हत्या का प्रयास, नाजिया इलाही खान की गाड़ी का एटा से लगातार पीछा करके एक्सीडेंट किया गया हो। ये भी पता है कि इनको पीछा कहां से कर रहे थे। जब एटा से पीछा कर रहे थे इतनी दूर से, तो नाजिया इलाही को कहीं सेफ जगह रुक जाना चाहिए था। बहुत सारे सवाल निकलेंगे अगर बात होगी तो, लेकिन चलिए अगले ट्वीट पे चलते हैं।
तारीख अनवर चंपारणी। जब पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि चालक की नींद आने के कारण दुर्घटना हुई है, तब इस नफरती महिला इलाही नाजिया पर मुसलमानों के विरुद्ध नफरत फैलाने और हिंसा को बढ़ावा देने के जुर्म में मुकदमा किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। अगर पुलिस इस बात पर आश्वस्त है और पुलिस को यह यकीन है और पुलिस ने यह पूरा मामला जांचा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह तमाम प्रकरण हुआ है, तो नाजिया इलाही को इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जिहादियों और मुसलमानों ने मेरी गाड़ी का पीछा किया, मुसलमानों ने मेरी गाड़ी को टारगेट किया, तो ये तमाम चीजें जो है इसके लिए इन पर जो है मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक और लास्ट ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। देसी देवी हैं ये, जो देसी देवी के नाम से चलाती हैं, ये लिखती हैं, देख लिया #अंधभक्तों, हमारी #पाखंडी, नाजिया इलाही खान की झूठ पकड़ा गया। नाजिया के मां बाप को मतलब XYZ जो है ये मतलब वैसी बात लिखी है, मैं पढ़ के नहीं सुना सकता हूं, करना था नहीं किया, परिणाम देख लो। मतलब उन्होंने कहा है कि पैदाइश के वक्त जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, कैसा करना चाहिए था, इनकी पैदाइशी नहीं होनी चाहिए थी, ये इस ट्वीट में ये कहना चाहती हैं। खैर ओवरऑल बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला पूरा हुआ और ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसमें आपने देखा होगा तो बहुत लोगों ने पुलिस का जो बयान है उसको नीचे रख के नाजिया इलाही का वो जो एक वीडियो वो चलाने की कोशिश की। और नाजिया इलाही का भी यही चक्कर है कि उनकी जब तक बात करते रहो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उनके खिलाफ बात करो तो वो एक्शन लेना शुरू कर देती है। लेकिन इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जो पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है नाजिया इलाही का, सोशल मीडिया पर जो उन्होंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो बनाने के बाद तो दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ नफरत को इतनी बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए नाजिया इलाही को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक एक्सीडेंट को यह बता दिया कि मेरी गाड़ी पर मुसलमानों ने हमला किया है। वीडियो आप तमाम लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप एक बार फिर देख लें। नाजिया इलाही अपने मुंह से मुसलमानों के लिए क्या कुछ बोल रही है। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। पुलिस का जो बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूं, क्योंकि जब तक लिखित में होता है हो सकता है कि किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो, किसी ने कुछ और लिख दिया हो, लेकिन जब वीडियो आ जाती है तो वीडियो के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा है, पुलिस अधिकारी ने क्या कहा है, आप वो सुनिए, वीडियो में देखिए। ये एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79805232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई।
प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। तो ओवरऑल बात यह है कि आपने पुलिस का बयान सुन लिया है और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और इसके बाद भी वो मैंने आपके ट्वीट पढ़ के सुना दिए हैं, वो तमाम ट्वीट जो नाजिया इलाही ने अपनी टाइमलाइन पर लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। अधिकारियों के इस्तीफे की मांग जो है वो मैडम ने कर दी है, लेकिन जैसे रो रही हैं, रोने में दिल दुखता है। जब कोई महिला रोती है, महिला के रोने से सबका दिल दुखने लगता है। ज्ञानचंद्र जो है, जाकिर अली त्यागी ने जितना लंबा लेख लिखा है उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो थोड़े से मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ज्ञानचंद्रा लिखते हैं, सारे मुसलमानों को मस्जिदों से फरमान किया गया कि इस हादसे को एक्सीडेंट बताया जाए ताकि किसी वकील की जेब गर्म करके आतंकी हमलावरों को बचाया जा सके। हिंदुओं, इनकी चाल बहुत गहरी होती है। ये सलवार पहनकर धर्म बेचकर मुगलों के साथ हो चुके हैं, मगर मुगलों ने इनका हलाला ही किया दिया होगा, कुछ नहीं, पता नहीं क्या बदतमीजी लिख रखी है। खैर, क्वालिटी है। ये लिखते हैं, इस मुंह जैसे ऐसे ही नहीं होता जा रहा। ये वजह है, रोज इसका मतलब गाली है यार, नहीं बोल सकते। मक्कारी तो देखिए ऑन स्क्रीन की सफाई से झूठी कहानी सुना रही है। अगर पुलिस सच में संविधान से चले तो ये दंगाई सब जेल में होंगे, मगर अफसोस है हमारे पुलिस ऑफिसर भी कभी कभी दबाव में आ जाते हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते, जिससे ऐसे झूठे मक्कारों लोग जो है वो बच जाते हैं। छी, ये मुस्लिम से कब की काफिर हो चुकी है। इरफान के खान लिखते हैं, छी, ये मुस्लिम से कब की काफिर हो चुकी है। पहले कोलकाता में हमारे ही मोहल्ले में रहती थी, फिर गैर मुस्लिम से शादी करके फरार हो गई, नकली वकील बनकर जेल भी गई, बियर बार में दारू और डांस की शौकीन है, 3 शादी कर चुकी है, एक मुस्लिम भी था, फिलहाल कोलकाता से भागी हुई है, पूरी लफंगी बदचलन है। इरफान खान ने नाजिया इलाही की जो पूरी एक बायोपिक है उसकी खाका खींच दिया है, और खाका कितने, इतने चंद अल्फाजों में खींच दिया है। अब इसमें जो नाजिया इलाही को अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा कि इरफान खान के इस ट्वीट में जो उन्होंने कमेंट किया है इसमें कितनी सच्चाई है। अब्दुल वाहिद लिखते हैं, इसकी तो दुनिया में ही शक्ल ही बदल रखी है अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही बात, सच सच बताना कि इसका मुंह जो योगी जी ने कल बोला था कि जैसे दिखता है या नहीं। अब घपला करके बैठी है, सोशल मीडिया पर भीख मांग रही है, या गलत सुन के चार्ज में फंसी हुई है और मुसलमानों को बदनाम करके सोच रही है कफन से बच जाएगी, इसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी इतनी लानत है चेहरे पर। ये मोहम्मद इलियास ने इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो इनका चेहरा है उस पर लानत देख ली कि इनके चेहरे पर लानत है, और इन्होंने लिख दिया कि ऐसे थोड़ी इतनी लानत है इसके चेहरे पर। अब अदनान अहमद लिखते हैं, इस नफरती कुंठित महिला की सही जगह जेल ही है। ये हमेशा मुस्लिम समाज पर उल्टे सीधे आरोप और झूठी अफवाह फैलाती रहती है, जिससे समाज में नफरत बढ़ती है। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जरूरी है। अगर एक आध कमेंट और मैं पढ़ के सुनाऊं तो विशंबर दत्ता शर्मा, मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में कौन नफरत फैला रहा है? अंगोला से मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है और मस्जिदें दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। वहां पर तो आदरणीय नाजिया जी को तो कोई जानता भी नहीं है। तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए आज पाकिस्तान मुसलमान यूरोप में अपने आप को भारतीय बताते हैं, और वह भी हिंदू। ऐसा क्यों? उनसे पूछना कि ये भी नाजिया जी ने कुछ कर दिया है क्या? ये शायद नाजिया के ही फेवर में इन्होंने कमेंट किया है इसको। अजीम कुरैशी, इस बिना पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसने माहौल खराब करने की कोशिश की है। बिल्कुल, इसको अपना धर्म बदल लेना चाहिए। बेकार में कौम को बदनाम करके रखिए। धर्म भाई साहब क्या बदलेगी? इफ्तिखार आलम साहब, ये धर्म क्या बदलेंगे? इन्होंने आगे सनातनी लिख रखा है और ये मैं अपने आप को मानती ऐसी है। कानपुर पुलिस की जांच से स्पष्ट हो गया। मुआविया उम्मी लिखते हैं, कानपुर पुलिस की जांच से स्पष्ट हो गया कि कार का एक्सीडेंट ड्राइवर की नींद की झपकी के कारण हुआ, फिर भी उसने इसे मुस्लिमों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह बयान सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने के साथ साथ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है। लोकप्रियता है इनके पास, इस तरह के जो ये प्रोग्राम करती रहती हैं। इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और खुर्शीद आलम लिखते हैं, पुलिस सिक्योरिटी चाहिए इनको भी VIP बनने के लिए। अब ये अनीस इब्राहिम है, ये कह रहे हैं ये ट्रांसजेंडर की वैरायटी में आने वाली नीच किस्म की बेशर्म औरत है, इसको शूर्पणखा बना देना चाहिए। पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलिए,
बहरहाल ये नाजिया इलाही को लेकर जो कुछ ट्विटर पे चल रहा था, आज उसको लेकर हमने पूरा जो एक वीडियो है वो आप तमाम लोगों को दिखा दिया है। और आप तमाम लोग क्या कुछ इस वीडियो को लेकर कहना चाहते हैं। जो नाजिया इलाही की वीडियो है, काफी वायरल वीडियो थी, कल से चल रही थी, और इस वीडियो को जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसा माना कि हो सकता है कि इन पे हमला कर दिया गया हो, क्योंकि जब आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी मामला होता है, हम देखते हैं बहुत सारी वीडियो ऐसी चलती हैं कि लोगों को पकड़कर जो है पीट दिया जाता है, तब उसका रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब नाजिया इलाही जैसी लड़की इस तरह की वीडियो बना देती है तो इसके पक्ष में बहुत सारे लोग ओपी इंडिया टाइप और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्वीट करते हैं और इसकी मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि ये मदद उस वक्त बिल्कुल झूठी साबित हो जाती है जब यूपी पुलिस जो है, कानपुर देहात पुलिस जो है वो स्पष्ट कर देती है कि कार का जो है वो एक्सीडेंट हुआ था और नींद की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इस नाजिया इलाही को लेकर जो इसने प्रोपेगेंडा फैलाया है और मुसलमानों को लगातार, नाजिया इलाही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।